सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं और बहुत ख़राब मोमेंट्स भी होते हैं, लेकिन हमें हमेशा अच्छे मोमेंट्स को याद करना पड़ता है और जो बुरे मोमेंट्स होते हैं वो हमें अपने आप याद आ जाते हैं। तो ऐसे कैसे हो कि मतलब हम अच्छे मोमेंट्स हमें याद रहें और जो बुरे मोमेंट्स हैं वो ब्लॉक हो जाए एक तरीके से। ओके। अभी एज कितनी है आपकी? ओके, तो 20 साल की एज में आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस भी हुए होंगे, बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंस भी हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि वो सारे बुरे एक्सपीरियंस आपको याद आते रहते हैं। उसमें से कुछ ही ऐसे हैं जो स्टिक हो जाते हैं हमारे ब्रेन में, बार बार दिमाग में घूमते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ओके, बिल्कुल। हाँ, ऐसे बुरे एक्सपीरियंस भी हुए होंगे जो शायद आपको याद भी नहीं, आप भूल चुके हो। मान लो बचपन में कोई चोट लग गई, अब आप भूल गए हो। मतलब कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम लाइफ में दो तीन चीजें ऐसी होती है सबकी लाइफ में जो हमें तंग करती है, जिसको आप नेगेटिव कह रहे हो। बेसिकली वह नेगेटिव नहीं है, वह कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं जो ऐसे भी हो सकते हैं जिसका सॉल्यूशन है लेकिन अभी निकला नहीं है, और ऐसे भी हो सकते हैं जिसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। क्या जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप उसको कैटेगराइज कर पा रहे हो? पहले स्टेप में यह चीज क्लियर है कि ऐसे दो तीन इश्यूज हैं, इन दो या तीन में से भी आप इनको कैटेगराइज कर पा रहे हो कि उस इश्यू का, उस प्रॉब्लम का जो आपको तंग कर रही है बार बार, हो सकता है उसका सॉल्यूशन हो। मान लो फैमिली में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो उसका सॉल्यूशन तो है, बट वो जो सॉल्यूशन है उसको निकलने में भी टाइम लगेगा। दूसरा, कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मान लो पास्ट में किसी की डेथ हो गई, फैमिली में उनको बहुत प्यार करते थे, अब हो गई डेथ, वापस तो आएंगे नहीं। क्लियर हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यह अभी हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। अगर ये आप सीख गए कि कैसे करते हैं तो आप बहुत तेजी से कर सकते हो अपने माइंड में। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न इन योर लाइफ। मतलब कि हाउ टू थिंक। एक साइंटिस्ट की तरह एक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करना होता है, उसको कैटेगराइज करना होता है, फिर समझना होता है कि किस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है। बट आप लोगों को क्या चाहिए होता है, एक एक ओवर सिंप्लीफाइड एक सॉल्यूशन चाहिए होता है कि सर हमने क्वेश्चन पूछा, इसका फटाफट से हाँ या ना में जवाब दे दो। उसके बाद क्या होता है? कुछ भी नहीं। फिर अगली बार आपका क्वेश्चन होता है, सर जब आपको सुनते हैं ना तो उस वक्त बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगले दिन सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो अरे मेरे प्यारे घोंचुओं, आपको मोटिवेट कर कौन रहा है? यह नाम मैंने खुद को नहीं दिया है, मोटिवेशनल टीचर, आप लोगों ने मुझको दिया है। तो अब हमने क्या किया, यह जो प्रॉब्लमेटिक थॉट्स हैं इसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, एक जिसका सॉल्यूशन है और एक जिसका सॉल्यूशन नहीं है। जब सॉल्यूशन नहीं है तो अपनी थॉट प्रोसेस को ठीक करना है, यानी वह एक तरह का एक अनरिजॉल्व्ड इश्यू है, एक तरह की एक ओपन विंडो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो उसको क्लोज करने का सिर्फ एक तरीका है, थ्रू अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। उसको क्लियर देखना पड़ेगा एज इट इज कि यह मेरे हाथ में है ही नहीं, तो इस चीज के बारे में सोच के क्या फायदा। दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं कि जिसका सॉल्यूशन है वहां पर क्या करें। वहां पे अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा माइंड, अपनी थॉट, जो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसको लगाओ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। क्योंकि जब तक आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालोगे यह थॉट्स आते रहेंगे, और यह आने भी चाहिए, नहीं तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल,
because of lack of money in your family you are facing some issues. अब यह प्रॉब्लम कोई इमेजिनरी नहीं है और ऐसी भी नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन? यस, एग्जैक्टली, राइट दैट। कुछ भी, बिजनेस से, जॉब से, मतलब पैसा। अगर यहां पर भी आप कुछ ना करो और बैठ करके सिर्फ सोचते रहो या फिर इसका अपोजिट करो, यानी कि बिल्कुल ही ना सोचो इसके बारे में, ऐसा भी बहुत लोग करते हैं कि घर में मान लो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पेरेंट्स के बीच में और किसी को भी यह पसंद नहीं होता है, तो उसको फेस करने के बजाय, यानी दोनों से बात करने के बजाय अपने पेरेंट्स से कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, आपने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला, भाड़ में जाए ये लोग, मैं तो बाहर ही रहूंगा, घर में जाऊंगा ही नहीं। तो अब आप क्या कर रहे हो? एक प्रॉब्लम से भाग रहे हो। तो प्रॉब्लम से भागना इज नॉट अ सॉल्यूशन, स्पेशली तब जब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता हो सकता है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में लड़ाई झगड़ा हो जिससे आप डर रहे हो। वो लड़ाई झगड़ा उससे बेटर है जो आप भाग रहे हो। आई एम नॉट श्योर कितनों को समझ में आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा है। जैसे आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे बैठ करके कि देखो ये जो चल रहा है इस घर में, आई एम नॉट ओके विद इट, तो हो सकता है उसकी वजह से वो लोग आपको कुछ बोलेंगे, कहेंगे तुम अपना काम करो, यह हमारे बीच की बात है, तुम बीच में मत पड़ो। उस वक्त आपको बोलना होगा, उस वक्त आपको बोलना होगा कि नहीं, आपके बीच की बात नहीं है, हमारी बात है, मैं अलग नहीं हूं। कल को मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको फर्क पड़ेगा, तो आपके ऊपर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे फर्क पड़ता है। तो मुझे नहीं पता आप दोनों कैसे करोगे, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालो। आई डोंट वांट टू लिव इन दिस टॉक्सिक एनवायरमेंट। से इट। हम अंडर द कारपेट चीजों को घुसाते रहते हैं, कभी भी फेस नहीं करते हैं। एक तरीके से भाग ही तो रहे हो और लोग यही तो कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? यस, आपको शायद समझ नहीं आई, मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी आपकी एज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी तब आपको समझ आएगा। जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो तो सॉल्यूशन अपने आप में कुछ नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जिसका आपको सॉल्यूशन निकालना होता है। और अगर कभी लाइफ में ऐसा हो गया जैसा आप चाहते हो, यानी कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां पर आपका डिके शुरू हो जाता है, आप अंदर से सड़ना शुरू हो जाते हो, मरना शुरू हो जाते हो, क्योंकि आप ग्रो करना बंद कर देते हो। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो उसका सिर्फ एक तरीका है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालते चले जाओ। एक दिन ऐसा आएगा जब आप बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने लगोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने शुरू कर दोगे और फिर आप लोगों की प्रॉब्लम से रिलेट कर पाओगे और अपनी लाइफ के नहीं, फिर आप दूसरों की लाइफ के प्रॉब्लम्स को रिलेट करके उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी निकाल पाओगे। तो आपने क्वेश्चन को शुरू किया था, वहीं से मैं स्टार्ट करता हूं कि क्यों हमको ये चीजें बार बार याद आती हैं, और जो भी बुरा है वो याद ना आए। जिस दिन ऐसा हो, एक्चुअल में हो गया, उस दिन आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। द ओनली वे टू ग्रो इन योर लाइफ इज टू ग्रो थ्रू दिस प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन लूप। इसको जितना तेजी से आप सोल्व कर सकते हो। अब हर एक का अपना एक लेवल है कि कौन किस लेवल की प्रॉब्लम को बियर कर सकता है या उसका सामना कर सकता है और कितना पेशेंस रख सकता है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका प्रॉब्लम रिंग जो लेवल है वो यहां है, इससे ऊपर की प्रॉब्लम आ गई तो आप टूट जाओगे,
क्योंकि अभी इस लेवल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना नहीं आता आपको। अब आपने क्या किया, इसको फेस किया, आपने इससे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया, तो अब आपका लेवल क्या हो गया, एक कदम बढ़ा हो गया। फिर और बड़ी प्रॉब्लम आई, आपने उसका सॉल्यूशन निकाला, फिर बड़ी प्रॉब्लम आई, आपने उसका भी सॉल्यूशन निकाला। यह मत समझना कि यह भी कोई एंड है, क्योंकि अगर इससे बड़ी प्रॉब्लम है तो इसके आसपास हुई तो आप झेल जाओगे, बट अगर इतनी बड़ी आ गई तो आप टूट जाओगे। तो हर एक का अपना एक थ्रेशोल्ड होता है जहां पर जाकर के वो टूट जाता है। इसको कमजोरी बोलते हैं एक इंसान की। तो बहुत सारे लोग हैं जो कभी इस प्रोसेस को शुरू ही नहीं करते, उनकी लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है वो टूट जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये हो गया, अरे ये ना हो जाए, अरे वो ना हो जाए। आपने अपने आसपास देखा होगा ऐसे लोगों को कि बेटे ये मत करना, ये करने से ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, यह ना करते हो, वो ना करते रहो। डरे हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ में कभी एक्चुअल में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया ही नहीं है। वो खुद का प्रॉब्लम है, वो खुद एक प्रॉब्लम है जो बस रोते रहते हैं बैठ करके और किसी ना किसी के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं उंगली करके कि उसकी जड़ यह है, यह है, यह है, यह है। अगर यह कर दे तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाए, अगर यह ऐसा कर दे तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाए। कुछ भी कर लो, ऐसे लोगों की लाइफ कभी बढ़िया नहीं होती। अगर इस पूरे गेम को आप समझ पा रहे हो तो आप प्रॉब्लम से डरोगे नहीं, फेस करोगे, इसको फेस करोगे और फियरलेसली फेस करोगे। लेकिन उसके बाद भी कई बार आपकी प्रॉब्लम्स बेयरिंग कैपेसिटी ये होगी, एकदम से प्रॉब्लम बड़ी आ जाएगी, बड़े लेवल की, जिसके बाद आप अंदर से टूट रहे होंगे, आपकी लिमिट को पुश करोगे। मैं ये बता रहा हूं आपको, आप यहां आने के बाद अपनी लिमिट को पुश करोगे कुछ देर के लिए, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब आप कहोगे कितनी भी बड़ी लेवल की कोई भी प्रॉब्लम है आने दो, ऐसा बनना है लाइफ में। आ रहा है कुछ समझ? सर सबसे पहले चाहे कैसी भी कैटेगरी की प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसको फियरलेसली फेस करना होता है। और दूसरा, जो प्रॉब्लम ऐसी है Exactly. जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, उसको राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू निकाला जा सकता है। चाहे आप लिख के उसको एक बार देख लो, अपने थॉट्स जो भी दिमाग में आ रहे हैं उसको लिख लो, तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और हमें उसके बारे में फिर सोचना बंद करना चाहिए। सोचना बंद नहीं करना है, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है कि उसको सोचना बंद नहीं करना है। बिकॉज द मोमेंट यू से कि मैं सोचना बंद कर दूं, उतना ही वह सोच और ताकतवर होती चली जाएगी। और आप बोलो कि उससे रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, आने दो। क्या होगा? लिख दोगे क्या? होगा क्या? आपने क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके घर पे भाई होगा, बहन होगा, आपके दोस्त होंगे, टीचर्स होंगे, आप उनसे डिस्कस करो। वो सबसे बेस्ट है। अगर कोई नहीं है तो आप किसी थेरेपिस्ट से बात करो जो प्रोफेशनल है इस तरह के अनरिजॉल्व इश्यू को सॉल्व करने में। आइडियल सिनेरियो तो यह है कि आप खुद पेन पेपर लेकर के खुद सॉल्व कर सको। एंड नेवर से कि यह थॉट्स नहीं आने चाहिए, बल्कि बोलो आने दो। जितने आ रहे हैं, जैसे ही ये आप बोलोगे वो थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। समझे मेरी बात? जिस दिन अपने अंदर से पूरी तरह ये बोल दिया कि आने दो जितने यह थॉट्स आ रहे हैं। जैसे मान लो घर पे आप अकेले हो और आपको डर लग रहा है कि जिस बेड पर आप बैठे हो उसके नीचे भूत है, कोई हाथ निकल के आएगा और कुछ हो जाएगा। सो द मोर यू से कि मुझे ये थॉट नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आप डर रहे हो, आपको लग रहा है कि एक्चुअल में भूत है। उस भूत के सच को देख लो कि वो झूठ है, खत्म। भूत मतलब क्या होता है? पास्ट, अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, अ थॉट। ये जो इश्यू जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, दैट इज कनेक्टेड टू द पास्ट। रियलिटी
विच इज प्रेजेंट, प्रेजेंट में जो हो रहा है उसका सॉल्यूशन है, पास्ट में जो हो चुका है उसका क्या सॉल्यूशन है। सिर्फ प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हो जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में वैसा होना जैसा आप चाहते हो, बस यही तो है आपके हाथ में। तो कुछ है ही नहीं हाथ में। अगर इस तरह से एक्चुअल में जी पाओगे तो जो मैं कह रहा हूं, यानी फोकस अपना कहां पे लाओ, सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के ऊपर जिसके सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, चाहे उसमें कितना भी इनकन्वीनियंस क्यों ना हो, कितना भी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर क्यों ना आना पड़े, कितना भी दर्द क्यों ना हो, एम्बैरेंस ही क्यों ना होना पड़े। और यही चीज आपको एक दिन स्ट्रांग बनाएगा फ्यूचर के लिए।